चलें जी पाबशीर को लेते हैं। हाँ जी पाबशीर, यार शोर आ रहा है पाबशीर। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो भाई, बोलो भाई। जी जी भाई, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक। जी जी आ रही, क्या कहना चाहेंगे? जी हारिस भाई, ये पूछना था कि दो तीन क्वेश्चन थे, असल में आपका टाइम अब काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैंने ये पूछना, बाकी अगली स्टेज में पूछ लेंगे कि ये जो मेडिटेशन वाला सिस्टम है, इसमें जो कहते हैं ये रूह अलग हो जाती है और बंदे का जिस्म अलग होता है, नहीं वे इसका क्या? जो देखें, नहीं ये रूह, इसका रूह का चक्कर नहीं है इसका। वो कहते यही है जी कि वो के रूह है, लेकिन इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। उसको उन्होंने बनाया हुआ रूह है कॉन्शियसनेस को, जी लेकिन जी वो कॉन्शियसनेस जो है ये बेसिकली माइंडफुलनेस है, यानी माइंड और बॉडी। माइंड जो है वो आपको बताता है कि आप एक सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मेरा हाथ या मेरे पैर मैं नहीं हूं। ये एक सिस्टम है मेरे दिमाग के अंदर जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो ये इंटरप्रेट करता है कि मेरा इस वक्त दायां हाथ बायां हाथ इधर है और ये दायां हाथ उसको टच कर रहा है। जी तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। और ये हमें मिलती है कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस जो है आप अपनी ये उम्र। स्किल है। यार शोर बड़ा आ रहा है आपकी तरफ से, मैं म्यूट कर रहा हूं। ये यानी ये एक वो आर्ट है कि आप अपनी अपनी सोच को आइसोलेट करते हैं उसकी क्लैरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठा हूं इस वक्त, अब मैं मेडिटेट करना चाह रहा हूं, अब मैं फोकस करूंगा कि कौन सी मेरा जो लेफ्ट बटॉक है और जो मेरा राइट बटॉक है, मैं सिर्फ फील करूंगा कि सिर्फ वो सीट के साथ टच कर रहा है, और मैं बाकी अपने दिमाग से हर सोच को निकालना चाह रहा हूं और सिर्फ उस फीलिंग को फील करना चाह रहा हूं। और उसी तरह जो मेरे हाथ या आर्म रेस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस की क्लैरिटी के लिए की एक्सरसाइज है, जिसमें जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनका बहुत काम है। लेकिन इसको रू कह देना, असल असल प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि कॉन्शियसनेस इटसेल्फ जो एक एक मुहिम्मा है, एक प्रॉब्लम है कि क्यों है, हमें व्हाई। इसमें तो कॉन्शियसनेस नहीं है, इस ऑब्जेक्ट में। आग में भी मैं जो पहले बात कर रहा था कि लाइफ को डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल है, और लाइफ की भी डिफरेंट हायरार्कीज हैं, दर्जाबंदियां हैं कि किसके अंदर किस लेवल की अवेयरनेस है कि उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और वो कॉन्शियस क्रीचर है। और उसके अंदर में अब क्या वायरस कॉन्शियस है, क्या बैक्टीरिया कॉन्शियस है, वी कांट नेसेसरली से दैट, लेकिन वो अलाइव है। उसका तो नर्वस सिस्टम भी नहीं है। सो ये वो सारी, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस की हार्ड प्रॉब्लम, कि हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते। इसको कई लोग स्पिरिचुअलिटी बोल देते हैं, इसको कई लोग रूह आत्मा बोल देते हैं कि जाहिर बात है ये बॉडी जो है ये मैं नहीं हूं, ये है, मैं मेरा हिस्सा तो है लेकिन मैं नहीं हूं। लेकिन मैं कौन हूं? ये मेरी आंखें तो देख रही हैं कैमरे की तरफ, लेकिन ये कौन सी चीज है जो ये सोच रही है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं? ये क्या है, ये कैसे आती है, एट व्हाट पॉइंट डज इट इमर्ज? ये ब्रेन की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आई डोंट नो, नोबडी नोज। ये इन अ नटशेल। जी हारिस भाई, आप फिर मुझे म्यूट कर दीजिएगा, मेरी तरफ से शायद वो शोर वगैरह आ रहा है, कुछ ऐसी जगह पे हूँ मैं, क्योंकि अगर चला भी गया फिर भी शोर आता रहेगा। अच्छा, एक ये बात पूछनी थी कि ये जो कह देते हैं कि मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई, फिर मैं अपनी रूह के ज़रिए अपने आप को देख रहा था, क्या ये सारी बातें वैसे ही उन्होंने कही हुई हैं? और दूसरी बात है, वो ये भी मैं आपको क्वेश्चन कर देता हूँ, आप फिर मुझे म्यूट कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब मजहबों वाला तो खुदा सच नहीं है, ये तो बात कंफर्म होगी, क्योंकि ये जो कुछ इन्होंने लिखा ये सारा कुछ गलत है। अब बाकी अगर कोई खुदा है तो वो अगर लेट्स सपोज, बाकी इसके बाद रह जाता है कि शायद अगर कोई और खुदा हो, अब वो बात ज़्यादा ठीक है या कोई भी खुदा नहीं है, ये वैसे नेचर से सारा कुछ चल रहा है, इन दोनों में से बस ये दो मेरे क्वेश्चन है, म्यूट करते ओके, सॉरी, पहला पहला क्वेश्चन क्या था? हैं। जी, पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो कह रहे होते हैं ना कि ये जो कहते हैं हम काफ़ी हाँ ज़्यादा हाँ हाँ, डीपली। नियर डेथ, ओके 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 ओके, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो असल में मोर से एनडीज नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं कई लोगों के। और जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो आज तक फेल हुए हैं।
वो क्या होते हैं जी, जब लोग अधमुए होते हैं, सेमी कॉन्शियस होते हैं, ड्रग्ड अप होते हैं, एनेस्थेटिक के अंडर होते हैं, आधे होश में होते हैं, आधे बेहोश होते हैं, तो वो कहते हैं हमें लाइट नजर आती है। बड़ी मजे की बात है कि जो वो क्रिश्चियन का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है उसको क्रिश्चियन जीसस नजर आता है, जो मुसलमान होते हैं उनको कोई हजरत मोहम्मद नजर आ रहे होते हैं उनको, यानी उनके भी अपने तरीके के होते हैं। और मोस्टली ये क्रिश्चियंस ने इसके ऊपर ज्यादा प्रोपेगेट किया है, इसके ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं लोगों ने, मैंने एक दो इंटरव्यूज भी कईयों के सुने हुए हैं। वो जी जीसस ने मुझे कहा कि नहीं अभी तेरा टाइम नहीं है, वापस चला जा बॉडी में। तो वो कहता है मैं निकला हूं, बॉडी में से निकला हूं, मैंने ऊपर छत की तरफ गया हूं, मैं देख रहा हूं मैं नीचे लेटा हूं, जैसे वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं थी मूवी, वो जैसे वो निकल जाता उसकी उसको ऑपरेट कर रही होती तो वो उसमें से निकल जाता और वो लड़ रहा होता है दूसरे बंदे के साथ उसकी कॉन्शियसनेस। आई डोंट नो व्हिच वन वाज द सेकंड वन या फर्स्ट वन, या मेरे ख्याल ये भी लेटेस्ट वाली जो थी, एनीवे व्हिच वन ऑफ दिस वन। तो वो सारे मजे की बात ये है, उनको अपने ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो नजर आ रहा होता है। कोई ऐसा नहीं होता यार मैं क्रिश्चियन था, मैं ऊपर निकला तो आगे विष्णु बैठा हुआ था, विष्णु कहता है अरे भाई वो संस्कृत में मेरे से बात कर रहा था। कभी ऐसा नहीं होता, उन सारों को अपना ही गॉड नजर आता है जिस कल्चर में वो पले बड़े होते हैं। तो इसकी एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि लोग इस वक्त ड्रग्ड अप होते हैं, हेवीली ड्रग्ड अप होते हैं। अगर आप अभी एक ग्लास शराब का पी लेना तो आपकी जो वर्थ है ना, जो आपकी जो एक्सपीरियंसेस की है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। साइकेडेलिक्स ले लें आप जब साइकेडेलिक्स लेते हैं आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशंस होती हैं कि आपकी आंखों के सामने, मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया मशरूम्स का, आंखों के सामने चीजें शेप बदल रही हैं। अगर मैंने मशरूम्स लिए होते हैं ना और ये मैं इसकी तरफ देख रहा होता, ये जो मेरा कैरिकेचर है, ये मेरे से बातें कर रहा होता, तो इतना क्लियरली मेरे से इसने बातें कर रहे होना था कि मैंने कह रहा था वाह, मैं नहीं मानता भाबशीर ने क्या कहा या फलाने ने कहा, मेरे से इस तस्वीर में बातें की ही की हैं। तो ये वो विजुअल परसेप्शन जो होती है वो इतनी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो एनीवे मेरा पॉइंट ये है कि आप जब हेलुसिनोजेनिक्स के अंदर होते हैं या किसी ड्रग के अंदर होते हैं, इवन एनेस्थेटिक वगैरह, तो आपका दिमाग आपके साथ ट्रिक्स कर रहा होता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन भी है, वो ये है कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे भूल गया कौन से, ये डॉकिंस की बुक में था, किसी बुक में, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ ऑपरेटिंग थिएटर्स में उन्होंने, जो अगर कोई अलमारी पड़ी है तो उसके ऊपर, जैसे वो है ना, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नंबर्स रख दिए और उन्होंने पूछा अगर उसकी रूह ऊपर जाती है, अगर मेरी रूह छत के ऊपर जाएगी तो जो वो अलमारी है उसके ऊपर अगर कोई मैंने नंबर लिखा हुआ है तो वो तो उसको नजर आ जाएगा। यानी वो जो 2 अवार्ड्स ऑस्कर के पड़े हुए हैं उनके साथ एक कागज है जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ या 4 लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ, तो अगर मेरी रूह ऊपर जाएगी तो उसको तो नजर आ जाएगा वहां पे क्या लिखा। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से कोई 5-6 लोगों ने वहां पे नियर डेथ एक्सपीरियंस का क्लेम किया, तो उन्होंने पूछा बताएं जरा ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ था। नहीं वो तो नहीं देखा हमने। अच्छा, जब भी कोई इनसे सबूत मांगा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव सबूत, तो वो इनके पास नहीं होता। तो ये उसकी एक दूसरी एक्सप्लेनेशन है। तो ये सारी जो चीजें ना, पहली एक्सप्लेनेशन इज मोर लाइकली ये दिमाग की इख्तराएं हैं। आपका दिमाग उस वक्त शुड़ुल बना होता, जिसकी वजह से आपके एक्सपीरियंसेस, जो डिल्यूटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको इतने सच्चे लगते हैं। और मैं इस पे अब ज्यादा बिलीव इसलिए करता हूं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं अगर कुछ साइकेडेलिक लेगा तो उसको एग्जैक्टली पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आपके सामने चीजें, जो टाइल्स के जो पैटर्न्स होते हैं आपके सामने, उसके अंदर मूवी चल रही होती है। यानी आप उसको डिनाई नहीं कर पाते, इन दैट मोमेंट यू कांट डिनाई इट। मैंने स्टोइक को फोन किया जब मैं उसके अंदर था, मैंने स्टोइक को कहा स्टोइक भाई कुछ तो है, यानी मेरे जैसा बंदा, मेरी तरह का एथियस्ट तो नहीं, यू नो। वो स्टोइक को कह रहा है ना, तो स्टोइक मुझे कहता है जरा बताए ना जरा पाइथागोरस का थ्योरम। मैं कहा वो तो मैंने नॉर्मल में भी नहीं पता होता। कहता अच्छा चले E इक्वल्स MC स्क्वायर्ड बताया ना, वो उसका क्या मतलब होता है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मैंने फिर उसको मैंने फिर उसको ट्रक के नीचे फेंक दिया। मैंने कहा यार ये तो मेरे से रैशनल बातें ना करो, मैं तो बात ही आपको ये करूं कुछ और है। सो पॉइंट ये है कि जब हम हमारे जो इंटेलेक्ट इंपेयर्ड होती है, हमारी विजुअल्स इंपेयर्ड होते हैं ड्यू टू अ फॉरेन सब्सटेंस, तो हम अपने अंधविश्वास में और अंध हो जाते हैं।
तो ये वो वजह है इन लोगों की नियर डेथ एक्सपीरियंस वाली। सो सारी गप्पे हैं, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। मैं ऊपर छत की तरफ देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कुड peer millions of light years into space। छत थी ऊपर, सॉलिड छत, मैं देख रहा हूं, सिर्फ मुझे आसमान नजर आ रहा, और वो अनलिमिटेड यानी इन्फिनिट किस्म की ना छत थी, यानी हालांकि वो ऐसी छत थी जितनी है, ये कुछ ऊंची नहीं है, 10-11 फुट की है, 12 फुट की है, जो भी है, तो वो इन्फिनिट में जा रही है ना। एंड आई एम एडमेंट, मैं एडमेंट हूं कि नहीं जी, मेरे को सुपर पावर आ गई है। तो ये लोगों के अपनी दिमाग की इख्तराएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जी, वो दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब मज़हबों का खुदा जो है वो तो सब नहीं है। हाँ, कौन सा? तो हाँ, वही मेरा इसका सिंपल सा जवाब है, अगर तो कोई है या नहीं, मेरे ख्याल से कोई खुदा नहीं है, लेकिन अगर कोई है भी तो वो इररेलेवेंट है, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो है ही इररेलेवेंट। अगर उसे कांटेक्ट ही नहीं किया तो फिर क्या फायदा उसका, अगर है या नहीं है तो मर गया। यानी ये ऐसे है, आपको अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई अगर फलाने किसी प्लेनेट में एलियन लाइफ है या नहीं है, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस। इट विल मेक अ डिफरेंस टू अस अगर वो बाहर आके उनका स्पेसशिप आ जाए और फिर हमारे पे हमला कर दे, देन इट विल मैटर। या अगर आपने कोई यूएफओ देख लिया वाकई, यानी एक्सपीरियंस किया, अनडिनाइबल एविडेंस, देन इट विल मैटर। अगर नहीं है तो इट डजंट मैटर। जी, लेकिन मेरे हिसाब से गॉड नहीं है। जी। तो चल हारिस भाई जी, और चले एक मेरा ऐसे ख्याल रैप अप क्वेश्चन कर, था जो चलेगा। जी, रैप अप चलें, करते हैं इसको। चल चल, बहुत शुक्रिया, चलें थैंक यू ठीक, सर। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ओके, ओके सर। थैंक यू। ओके, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।